हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री से आपको डर लगता है तो आज का वीडियो देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का डर आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे ट्रिक बताएंगे आज की वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 3 cos 80 डिग्री इंटू कोसेक 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री इंटू कोसेक 31 डिग्री। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये पूछा गया है। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को देखेंगे और सिर्फ 2 सेकंड में उसका आंसर करेंगे। आंसर 2 सेकंड में देखिए कैसे करेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री में करना क्या होगा, आप दो संख्याओं को जोड़ करके आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। दो संख्याओं को जोड़कर, पहली संख्या ए मान लीजिए, दूसरी संख्या बी, दो संख्याओं को जोड़कर उसको कितना बनाना है, 90 डिग्री। जब आपका 90 डिग्री बन जाएगा तो उसका पूरे का मान कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। ये आप बस याद कर लीजिए। इसको याद करना कितना मुश्किल है। दो संख्याओं को जोड़ के आपको 90 डिग्री बनाना है और जब दो संख्याओं को जोड़कर 90 डिग्री बन जाएगा तो उसका पूरे का आंसर कितना होगा, 1 होगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखिए, यहाँ पर कितना है, 80 डिग्री, यहाँ पर है 10 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और मैंने क्या बताया, जब 90 डिग्री हो गया तो उसका पूरे का आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो इस 90 डिग्री की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई में इधर क्या है दोस्तों, 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ बीच में प्लस का साइन है, प्लस ले लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 59 है, यहाँ 31 है। दोनों को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और जब आपका 90 डिग्री हो गया तो क्या आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। और यहाँ प्लस के बाद क्या था दोस्तों, 2 तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आ गया आपका आंसर। 3 1 कम 3 प्लस 2 1 कम 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस दो संख्याओं को लेकर ए और बी, ठीक है, दो संख्याएं, दोनों का योग आप कितना बना लीजिए, 90। जब 90 बन जाएगा आपका योग तो उसका आंसर कितना होगा, 1। तो हमने इसको और इसको मिलाया, 90 हो गया। जब 90 हो गया तो कितना मानेंगे, उसकी जगह पर 1 मानेंगे। तो 1 हमने मान लिया, यहाँ मल्टीप्लाई में 3 था। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साइन 43 डिग्री बटे कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 19 डिग्री बटे साइन 71 डिग्री माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60। देखिए दोस्तों, टाइप चेंज हो गया है। पिछला क्वेश्चन आपने देखा था वो अलग था और ये अलग फॉर्म में दिया गया है। कोई बात नहीं, ट्रिक आपकी वही रहेगी। आप देखिए, इसको जोड़ेंगे, दो संख्याओं को जोड़ करके क्या बनाना है, मैंने आपको क्या बताया, दो संख्याओं को जोड़ करके आपको कितना बनाना है, 90। और जब 90 बन जाएगा तो उसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। ठीक है, तो दो संख्याओं को जोड़कर 90 बनाइए। 43 और 47 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको दोनों को जोड़ने के 90 हो जाएगा। और जब 90 हो जाएगा तो उसकी जगह पर हमें क्या लेना है, 1 लेना है। क्लियर है, जब 90 हो जाएगा तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस। अब 19 और 71 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। और जब 90 हो जाएगा तो कितना लेना है, उसकी जगह हमें 1 लेना है, तो 1। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस, 8 दे रखा है, 8। और cos 60 का मान कितना होता है दोस्तों, cos 60 का मान होता है 1/2। क्लियर है। और cos का क्या दे रखा है, स्क्वायर, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। cos 60 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है, 1/2 होता है, और इसका हमें स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, माइनस का कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा। 4 से काट दो, 8 को 2 बार कटेगा। ठीक है, इधर क्या बचा, 2 माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 ही रहेगा। 2 में से 2 गया, आंसर कितना आया, 0 आया। तो पहला आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में आ गया होगा। क्या ट्रिक है दोस्तों, दो संख्याओं को जोड़कर आपको 90 डिग्री बनाना है। दो संख्याओं को जोड़कर 90 बनाना है। 90 बन जाएगा तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों को जोड़कर कितना बना, 90 बन गया तो उसकी जगह हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। ये आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका साइन 39 डिग्री बटे कॉस 51 डिग्री
तो देखिए यहाँ पर 39 डिग्री है, यहाँ पर 51 डिग्री है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90। और जब 90 हो जाएगा तो क्या लेना है, उसकी जगह आपको 1 लेना है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। यही तो मैंने बताया, दो संख्याओं को जोड़ करके 90 बनाना है, और जब 90 बन जाएगा तो उसकी जगह हमें क्या लेना है दोस्तों, 1 लेना है। यही तो मैंने बताया। तो यहाँ पर 90 बन गया तो हमें क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है, प्लस का साइन है दोस्तों, प्लस ले लो, 2 दे रखा है 2 ले लो, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 10 11, हमको कितना बनाना है, 90 बनाना है। ठीक है, यहाँ पर 11 है तो 11 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दे रखा 79। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ दें 79 को और यहाँ पर 11 को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। जब 90 हो जाएगा इनको जोड़ के तो इनका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में 2 है। ठीक है, 11 को जोड़ा 79 को जोड़ा 90 हो गया। 90 हो गया तो क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 31 है और यहाँ पर क्या है 59। तो 31 को और 59 को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। और जब ये भी 90 हो जाएगा तो दोस्तों क्या आएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 1, क्योंकि संख्या दोस्तों ये सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, 45 बचा। कितना बचा दोस्तों यहाँ बचा दोस्तों आपका 45। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा आपका, -3 बचा। क्लियर दोस्तों। अब एक चीज़ आपको पता है कि 10 45 यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों, 10 45 यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। तो 10 45 का मान कितना होता है आपको मालूम है, 10 45 का मान होता है दोस्तों आपका 1। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये पूरा सॉल्व हो गया। यहाँ पर दे रखा -3, आप -3 ले लीजिए। क्लियर है, -3 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर कितना है 21 और यहाँ पर कितना है 69। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे दोनों को जोड़ के 90 हो गया। और 90 हो गया तो हमारा कितना लिखना है, उसकी जगह 1 लिखना है। तो यहाँ कितना लिखेंगे दोस्तों, 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। समझ में आ गई दोस्तों बात। सभी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर कितना है दोस्तों आपका 1 हो गया। ठीक है, प्लस 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ तक पूरा 2 आ जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3 ही रहेगा। ये कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया। ये आपका माइनस का 3, तो 3 से 3 कटा, कितना आया आपका आंसर, 0। तो डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। बात क्लियर दोस्तों। अब तो नहीं कहेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है। ट्रिग्नोमेट्री से आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी डर नहीं लगेगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को आप सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, बस संख्याओं को जोड़ना ही तो है। 90 लाना है, 90 आ गया तो आपको उसकी जगह पर 1 रख देना है। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, हमने रख दिया। बस इसी को सॉल्व कर लेना, आ गया आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 7.1/2 प्लस साइन स्क्वायर 82.1/2 प्लस टेन स्क्वायर 2 गुने टेन स्क्वायर 88। ये आपको दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूं। देखिए करना क्या है, आपको ट्रिक तो पता ही है। आपको ट्रिक पता है a + b बराबर कितना होना चाहिए, 90। जब a + b 90 आ गया तो उसकी जगह क्या रखना है, आपको 1 रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है 7.5, 7.5 है ये। ठीक है, प्लस ये कितना है दोस्तों, ये आपका 82.5, 82.5 है। क्लियर है। अब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 82.5 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 90 हो जाएगा। और जब 90 हो गया जोड़ने के बाद, दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 90 हो जाए तो क्या रखना है, 1 रखना है। तो आप यहाँ पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। यहाँ पर कितना है 2, यहाँ कितना 88, दोनों को जोड़ देंगे 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा दोस्तों, तो क्या रखना है, 1 ही तो रखना है। बीच में क्या है, प्लस का साइन। इन दोनों को जोड़ के 90 हो गया, क्या रखना है, 1 रखना है। और 1 और 1 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दोस्तों आप और सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। ट्रिग्नोमेट्री से कभी भी डर नहीं लगेगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 sin 68 डिग्री बटे cos 22 डिग्री। ठीक है, -2 cot 15 डिग्री बटे 5 tan 75 डिग्री -3 tan 45 इंटू tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 50 इंटू tan 70 डिवाइडेड बाई 5 दे रखा है। ट्रिक आपको पता है। क्वेश्चन देखिए कैसा भी दिया जा रहा है, लेकिन ट्रिक हमारी एक ही है।
यहाँ पर कितना, पहले तो हम 2 लिख लेते हैं, 2 दे रखा है, ठीक है, 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई में 2 लिख लिया। अब देखिए 2 संख्याओं को जोड़िए, 68 को और 22 को आप जोड़ेंगे, कितना होगा 90, और जब 90 हो जाएगा तो उसका मान कितना लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे। क्लियर है, माइनस का साइन है, माइनस ले लिया। ये 2/5 है तो 2/5 ले लेते हैं, ठीक है। 15 को जोड़िए, 75 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 15 75 90, और जब 90 हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 ही तो हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 1 रख दीजिए। क्लियर है। अब देखिए माइनस का साइन है, माइनस ले लिए, 3 ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ये कितना दे रखा, 10 45, 10 20 40 50 70 दे रखा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 10 20, यहाँ पर 70, अगर आप दोनों को जोड़ दें 20 70 को कितना होगा 90, और जब 90 होगा तो उसका मान कितना होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 1 रख दीजिए। क्लियर है। 10 40 और 50 दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा, ये भी 90 बनाएगा, और जब 90 बनाएगा तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और आपको पता है 10 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। डिवाइड में कितना दे रखा है, 5। आगे बात समझ में, इसी को तो दोस्तों सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ये 2 1 कम 2 हो जाएगा तो 2/5 रहेगा यहाँ पर, ठीक है, 2/5 माइनस 3 1 कम 3 1 कम 3 1 कम 3 ही रहेगा दोस्तों, ऊपर बटे में कितना आ जाएगा 5। अब देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। इसका दोस्तों जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। तो 1 से 5 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 10, माइनस 5 से काटेंगे 5 को तो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2, माइनस 5 से काटेंगे 1 में 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 ही रहेगा। देखिए 10 प्लस का है और ये कितना है दोस्तों, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, तो 10 में से -5 कट जाएगा तो 5 ही बचेगा। बटे में कितना है, 5 है, 5 से 5 कटेगा 1 बार में, 1 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि tan 2θ इंटू tan 4θ बराबर 1 हो तो tan 3θ बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों टाइप आपका बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले जो क्वेश्चन देख रहे थे हम बिल्कुल वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी संख्या डिग्री में नहीं दी गई है, 20 डिग्री 70 डिग्री कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको 90 डिग्री कैसे बनाना है इस क्वेश्चन में। तरीका दोस्तों हमारा बिल्कुल वही है, लेकिन क्वेश्चन को समझिए। देखिए tan 2θ इंटू tan 4θ बराबर कितना है, 1। और हमारा 1 कब आता है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, 1 कब आता है, जब दो संख्याओं को जोड़ के आपका 90 बनेगा। जब दो संख्याओं को जोड़कर दोस्तों आपका 90 बनेगा तो उसकी जगह पर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, 1 आता है। तो देखिए tan 2θ tan 4θ को जोड़ करके इन दो संख्याओं को जोड़ करके कितना बना होगा, 90 बनाया होगा, जब भी तो उसकी जगह पर 1 आया है। यहाँ पर बात समझ में आई दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, दो संख्याओं को जोड़कर 90 बनेगा, दो संख्याओं को जोड़कर 90 बनेगा तब उसकी जगह पर 1 आएगा। तो इन दो संख्याओं को जोड़कर 90 बना होगा तभी तो उसकी जगह पर यहाँ पर 1 रखा होगा। बात समझ में आई दोस्तों। तो इससे आपको 1 कैसे बनेगा, कितना दे रखा है दोस्तों, 2θ प्लस का 4θ इक्वल टू कितना बनेगा, दोनों से 90। क्लियर दोस्तों, 2θ 4θ कितना हो गया, 6θ बराबर कितना, 90। ये क्या, थीटा बराबर 90 बट्टे ये मल्टीप्लाई में इधर कहाँ जाएगा, बट्टे में 6 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। आपको थीटा की वैल्यू पता चल गई कितनी है, थीटा की वैल्यू 15 आ गई। आपसे मान पूछा है tan 3θ का, तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, 3 है, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपको पता है, 15 है। मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। 15 3 कितना हो जाएगा, 45। tan 45 का मान पूछा गया है अब, ठीक है दोस्तों। आपने इसको सॉल्व कर लिया, थीटा की वैल्यू आई 15 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, कितना हो गया, 45। तो ये कितना हो गया, tan 45 डिग्री हो गया। तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है दोस्तों 1, ठीक है दोस्तों। कितना होता है, 1। तो 1 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। बात क्लियर दोस्तों।
इन दोनों को जोड़ करके 90 बना होगा तभी तो यहाँ पर 1 आया होगा। तो 90 बना, हमने 90 रखी है दोनों को जोड़कर। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमको पता चल गई 15। थीटा की जगह 15 रखा, 15 तिया 45, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि cos थीटा इंटू कोसेक 23 डिग्री दे रखा है और बराबर 1 हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना दे रखा है? 1। तो देखिए इन दो संख्याओं को जोड़ करके 90 आया होगा तभी तो उसकी जगह 1 आया होगा। यही तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया। दो संख्याओं को जोड़ने से क्या आता है दोस्तों? 90 आपको बनाना है। दो संख्याओं को जोड़ने से 90 बना होगा तभी तो उसकी जगह पर 1 आया होगा। तो इन दो संख्याओं को जोड़ करके 90 बना होगा तभी तो इसकी जगह पर 1 आया होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? तो देखिए दो संख्याओं को जोड़ लेते, थीटा प्लस कितना दे रखा है? 23 दे रखा है, बराबर कितना बना होगा? 90 डिग्री बना होगा तभी तो उसकी जगह पर 1 आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया? ये हो गया थीटा बराबर 90, ये प्लस का 23 है, इधर आके क्या हो जाएगा? 90 में से माइनस हो जाएगा 23। तो थीटा की वैल्यू कितनी बची? 90 में से 23 घटा देंगे 63। तो थीटा का मान कितना निकल के आया है? 67 निकल के आया है। और आपसे क्या पूछा गया? थीटा का मान। तो थीटा का मान कितना हो गया? 67 डिग्री। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? इन दोनों को जोड़कर कितना? 90 होगा। ठीक है, 90 बनाना है। तो थीटा बराबर 90 में से 23 माइनस हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना बचा? 67 बचा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है? इंटू cos 178 डिग्री इंटू cos 179 डिग्री तक जा रहा है। क्लियर दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिलेगा तो क्या करेंगे दोस्तों? उसका क्या करेंगे? सिर्फ 0 आंसर कर देंगे। आगे आपका आंसर पहला ऑप्शन। अब आप कहेंगे सर 0 कैसे आ गया? मैं बताता हूँ कैसे आ गया। देखिए cos 1 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक जा रहा है? cos 179 तक जा रहा है। तो देखिए आपको पता है बीच में कहीं ना कहीं पर क्या आएगा? cos 90 डिग्री आएगा। ठीक है दोस्तों, cos 3, cos 4, cos 5 बीच में चलते रहेंगे। 179 तक जा रहा है तो बीच में कहीं ना कहीं पर क्या आएगा? cos 90 डिग्री आएगा। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो आपका बीच में 0 आ जाएगा तो उसका मल्टीप्लाई किसी से भी करते जाइए, 0 ही आना है। क्लियर दोस्तों बात? कितना आना है? 0 आना है। बात समझ में आ गई दोस्तों? cos 90 डिग्री आएगा बीच में, तो cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप cos 3 का मान रखेंगे, cos 178 का मान रखेंगे। सबका मान रखने के बाद जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा सब कुछ आपका। तो 0 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। एक चीज़ समझिए, ये लिखा हुआ है दोस्तों आपका cos 90 डिग्री और ये लिखा हुआ है दोस्तों आपका क्या? sin 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री बीच में ये क्या आ रहा है दोस्तों? 0। ठीक है, ये क्या आ रहा है दोस्तों? 0 आ रहा है। तो ये cos 90 डिग्री आपका 0 दिखाएगा। साइन देखेंगे, साइन में क्या आ रहा है दोस्तों? ये आई है, ये 1 की तरह होता है तो ये 1 दिखाएगा आपका। इसका मतलब ये है cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। कैसे पहचानेंगे? बीच में 0 आ रहा है तो 0 होता है। sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, बीच में दोस्तों ये आई आता है, ये क्या दिखाता है? ये 1 की तरह दर्शाता है तो 1 होता है। तो cos 90 डिग्री का मान 0 और sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है? tan 89 डिग्री तक जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर tan 89 है, 90 तक पूरा नहीं है, 89 तक है। और किसकी बात हो रही है? इस बार tan की बात हो रही है। लेकिन हमारे पास एक ट्रिक ये भी है, क्या बताया था मैंने? a प्लस b दो संख्याओं को जोड़कर अगर 90 बन जाता है तो उसका मान क्या रखेंगे आप? 1 रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है? 1 है, तो 1 में अगर 89 को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। और जब 90 हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू 90 हो जाएगी तो उसका मान कितना रखेंगे आप? 1 रखेंगे। यही बात समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर tan 2 है और tan 89 से पहले क्या होगा? 88 हो जाएगा। तो 2 और 88 को जोड़ेंगे, ये भी 90 बनाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी 1 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ 3 है, यहाँ इससे पहले क्या होगा? 87, तो 3 और 87 को जोड़ेंगे, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी क्या बनाएगा? 1 बनाएगा।
दोनों को जोड़ के 90 होगा। जब 90 होगा तो उसकी जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रख दिया। ऐसे ही जोड़ते जोड़ते बीच में एक संख्या छूट जाएगी आपकी, कौन सी छूट जाएगी, tan 45 डिग्री। कैसे छूट जाएगी, इससे पहले क्या आएगा दोस्तों, इससे पहले आएगा tan 44 और इसके बाद में क्या आएगा आपका tan 46 आएगा। तो 44 को जोड़ेंगे, 46 को जोड़ेंगे, ये भी 90 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा। बीच में एक संख्या छूट जाएगी 45। ठीक है दोस्तों, एक संख्या छूट गई 45। तो हमारे पास सबका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, हम दो संख्याओं को जोड़ा, 1 मिला, फिर दो संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 मिलेगा, फिर इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 मिलेगा। ऐसे ही सबको जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आपका 1 रहेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यही मिलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबको जोड़ेंगे, यही मिलता जाएगा। बीच में एक संख्या बनेगी tan 45। तो tan 45 का मान क्या होता है आपका, tan 45 का मान होता है 1। इसका मान भी कितना होता है, 1। अब 1 के मल्टीप्लाई में 1 ही दे रखा है तो आपका 1 ही तो आंसर आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1, 1 से करेंगे 1, 1 से करेंगे 1, 1 ही आता रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूं ट्रिग्नोमेट्री आज के बाद आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।